जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो बजरंगबली की जय। तो हम सीताधारी देवी के दर्शन करने के बाद पहुंच जाते हैं सीधे सोनप्रयाग। क्योंकि सोनप्रयाग पहुंचते हैं, वहां पर सीतापुर पार्किंग में लगाते हैं अपनी गाड़ी, रात को लेते हैं होटल और पूरी रात रुकने के बाद हम सीधे लग जाते हैं बाबा केदार के दर्शन में जाने के लिए कतार में। और यहाँ पर ऐसा होता है कि आपको गौरीकुंड से गाड़ियाँ मिलती हैं, वो सॉरी सोनप्रयाग से गाड़ियाँ मिलेंगी। यहाँ से हम सीतापुर पार्किंग पे हैं, ये रात को ट्रैफिक देख रहे हो आप, यहाँ से हम आए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। इधर ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, जिससे हम बहुत देर में निकल पाए थे, इसी वजह से हम आने की वीडियो भी शूट नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि ये लाइन जा रही है सीतापुर पार्किंग से सीधे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से गवर्नमेंट व्हीकल होते हैं, उनसे हम पहुँचेंगे सीधे गौरीकुंड। तो ये लाइन लगी हुई है और लाइन बहुत लंबी होती है। यहाँ पर हमारे घोड़े जी दूर खड़े, मतलब हमारे चिंटू जी ये बताते हैं कि लाइन बहुत दूर तक है, मतलब करीबन करीबन 2 से 3 किलोमीटर की लाइन थी, जिसमें हमें 7 से 8 घंटे लग सकते थे। फिर हम सोचते हैं कुछ ना कुछ तो करा जाए, फिर दिमाग चलता है और हम पहुंच जाते हैं थोड़ा आगे। अब यहाँ पर हम पहुंच चुके होते हैं दूसरी लाइन में, हम मतलब आ गए होते हैं शॉर्टकट लेके। अब इस लाइन में लगने के बाद हम धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं और देखते हैं केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये देखकर हमें बड़ा आनंद लगता है कि चलो अब बाबा की नगरी हम पहुँचने वाले हैं और केदारनाथ में कदम रख ही दिया है। समझ लीजिए सोनप्रयाग पहुंच गए हैं, तो केदारनाथ तो पहुंच ही गए हैं, मतलब चढ़ाई है। तो यहाँ पर हम लाइन में लगे होते हैं, पीछे हमारे गुरु जी घोड़े जी सब लाइन में आ चुके होते हैं और यहाँ पर हम सब चल रहे हैं। और मतलब ये आनंद एक अलग ही है। अब एक सुकून मिलता जा रहा है कि भोले के पास हम और पहुँचते जा रहे हैं भोले के पास। अब यहाँ पर हम लाइन में सोनप्रयाग का पुल है, यहाँ से पार हो गई जो एक चेक होता है, जो हम पास बनवाते हैं, मतलब यात्रा के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो सब चेक हो गए यहाँ से। और फिर हम ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इस जगह पर गवर्नमेंट व्हीकल खड़े रहते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले बैठे होते हैं, वो चेक करते हैं। उसके बाद हम गवर्नमेंट व्हीकल में बैठेंगे और गौरीकुंड के लिए चल देंगे और वहाँ से अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे। तो अब हम जाते हैं और हमारा नंबर भी आ जाता है। नंबर आने के बाद हम फाइनली अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा के सीधे गाड़ी के अंदर बैठ चुके होते हैं। ये गवर्नमेंट व्हीकल है, यहाँ से अपना प्राइवेट व्हीकल हम लेके नहीं जा सकते। तो हम सभी भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके होते हैं और सभी अंदर से बहुत उत्साहित होते हैं कि भाई अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और मतलब अलग ही लेवल का सुकून होता है, शब्दों में बयां ही नहीं करा जा सकता। और ये रास्ते होते हैं गौरीकुंड के, जो बहुत छोटा रास्ता होता है। इस पे अगर सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है तो इधर गाड़ी रोक दी जाती है, पहले उसे निकलने दिया जाता है, फिर हम निकलेंगे। तो यही चीज़ होती है, हम बैठे होते हैं, देख सब नज़ारे देख रहे होते हैं भाई, बड़ा आनंद मिल रहा होता है, क्योंकि जितना ऊंचाई पे चलते जाएंगे उतने ही अद्भुत नज़ारे आते जाएंगे हमारे सामने। और भोले की नगरी है तो फिर सब अद्भुत ही है और एक मन को सुकून देता है। अब ये पीछे और गाड़ियाँ भी हैं, ये सारे गवर्नमेंट व्हीकल हैं, मतलब यहाँ पर प्राइवेट आ ही नहीं सकते। फिर हम थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो भैया देखते हैं बहुत तगड़ा होता है हमारा जाम। अब यहाँ पर जाम की स्थिति ऐसी होती है, अगर हम गाड़ी में बैठेंगे तो करीबन हमें गौरीकुंड पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। फिर हम सब भाई मिलकर फैसला लेते हैं कि अब हम यहाँ से गौरीकुंड तक पैदल जाएंगे और गौरीकुंड में जल में मतलब स्नान करने के बाद या उसकी छींटे लेने के बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर देंगे केदारनाथ के लिए। तो मैं चल देता हूँ आगे और पीछे वो भाई भी आ रहे होते हैं सारे। यहाँ पर गुरुजी आगे पहुँच चुके होते हैं सबसे। ये देखिए सारी गाड़ी खड़ी है, ये दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन ही लगी हुई है, रश बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम गुरुजी के साथ मिलके आगे की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गुरुजी कहते हैं चलो भोले का नाम लो और चल दो आगे। फिर हम कहते हैं हमारे सारे भाई कहाँ रह गए। फिर हम देखते हैं भैया सारे भाई हमारे कहाँ हैं, फिर हमें दूर से दिख जाते हैं और हमारे पास आ जाते हैं। तो हम कहते हैं चलो अब सब यात्रा साथ में शुरू करेंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे ना मतलब एक अब थोड़ा कहते हैं ना ऑक्सीजन लेवल वो भी महसूस सा होने लगा है कि हाँ भाई यहाँ पर कम है, पर कोई बात नहीं, भोले का नाम लेंगे और चलते रहेंगे आगे। फाइनली हम पहुँच चुके थे गौरीकुंड, जहाँ पर ये जल गर्म जल होता है। मतलब ये मान्यता है कि जिसने ज़्यादा पाप करे होंगे उसे ये गर्म जल ज़्यादा गर्म लगेगा। अब हम यहाँ पर सब भाई सभी छींटे ले लेते हैं यहाँ पर और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। अब हमारी फाइनली केदारनाथ की यात्रा जो है प्रारंभ हो चुकी है। गौरीकुंड से ही गौरीकुंड में जल का स्नान करने के बाद ही हमारी यात्रा जो है केदारनाथ की शुरू होती है। अब यहाँ से हम केदारनाथ की यात्रा शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा ही चढ़ाई करने के बाद सभी भाई थक जाते हैं। मतलब अब हमें महसूस होने लगा है, यहाँ पर देखिए मेरे फेस पे भी थकावट साथ दिख रही है कि महसूस होने लगा है कि हाँ भाई अब थकावट होने लगी है हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, पर बाबा का नाम लेते हैं सभी भाई और चल देते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर देखिए ये घोड़े जी हैं, गुरु जी हैं, या मैं हूँ और आगे अंकित जी चल रहे हैं, चाचा थोड़ा आगे निकल गया है। और यहाँ पर घोड़े खच्चर पे भैया मैंने एक चीज़ नोट करी है, जो हमारी एज के लोग भी ना वो भी घोड़े खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। देखो भगवान के दर पे आए हो तो अगर आस्था के साथ घोड़े खच्चर के ऊपर बैठ के आ रहे हो, बड़े बुजुर्गों के लिए है। पर यहाँ पर तो देखिए मैं जब कुछ देखता हूँ ना, मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम लोगों के लिए नहीं है ये घोड़े खच्चर, ये बड़े बुजुर्गों के लिए है।
और मैंने तो ऐसे बहुत से बड़े-बुजुर्ग देखे जो आगे मैं आपको दिखाऊँगा भी जो मतलब देखिए ये जा रहे हैं। कितनी एज है इनकी, पर ये लोग तब भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो एक युवा अवस्था में होने के बाद भी घोड़े खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमारे लिए सीख है भैया। चलिए आगे फिर हम यहाँ पर सभी भाई कहते हैं चलो अब आगे चलना चाहिए, तो आगे जैसे चलता फिर देखिए ये बाबा मिल जाते हैं, अम्मा मिल जाती हैं, क्या उम्र है इनकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि ये लोग घोड़े खच्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये भगवान के दर पे आए हैं, बाबा के दर पे आए हैं, तो अपनी श्रद्धा के साथ चल रहे हैं और भगवान इन्हें शक्ति भी दे रहा है। पर कुछ होते हैं भई युवा वो अपने उसमें लगे होते हैं, वही घोड़े खच्चर पे जाना है, जानवर के ऊपर अत्याचार। पर ये देखिए यहाँ पर मैं ये पानी भरता हूँ, ऊपर झरने से आ रहा होता है, पीता हूँ, फिर बताऊँगा अभी आपको। देखिए भाई एक मतलब अलग ही स्वाद होता है इस पानी का, क्या घर के फ़िल्टर-विल्टर के पानी नहीं है। देखो ज़रा फिर मैं पानी पीता हूँ और मतलब अलग ही स्वाद होता है पानी का भी। ऐसा लगता है कि हाँ, निकल के आए हैं अमृत। फिर यहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं, कहते हैं चलो थोड़ा यहाँ रुक जाते हैं और यहाँ का माहौल देखते हैं और थोड़ी वीडियो शूट कर दो। मैं कहा ठीक है गुरुजी, तुम्हारी वीडियो शूट कर देते हैं, थोड़ी हमारी भी कर दो। फिर हम भी चले जाते हैं, पर बीच में ये घोड़े खच्चर वाले आते रहते हैं। पर कोई बात नहीं, वीडियो शूट करवानी है करवा लेना। भाई नज़ारे जो होते हैं ना ये केदारनाथ मतलब स्वर्ग, सच में ही स्वर्ग है। आप चलोगे फिर आपको लगेगा स्वर्ग। अब ये रामबाड़ा आ चुके हैं, मतलब थोड़ा दूर जाते ही रामबाड़ा लग जाता है ये एरिया। रामबाड़ा सबको पता है कि केदारनाथ में किस जगह है। यहाँ से फिर यात्रा जो है दूसरी पहाड़ी पे शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पर रामबाड़ा में हम पहुँच चुके होते हैं। फिर यहाँ से खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, जो हमें यात्रा करनी है ना, फिर ये तो तब भी थोड़ा चढ़ाई ऐसी होती है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। पर इसके बाद होती है असली चढ़ाई, जो होती है बिल्कुल खड़ी, और जहाँ पर भई आपके मतलब आपकी हिम्मत का वो होता है ना जिसे बोलते हैं परीक्षण, वो है। अब यहाँ से बाबा की असली परीक्षा शुरू होती है। बाबा कहते हैं अब जब बाबा को पाना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम धीरे-धीरे पड़ाव में फिर आगे चलने लगते हैं। अब ये घोड़े जी होते हैं और पीछे अंकित जी चल रहे होते हैं। चाचा भटक गया भाई, चाचा पता नहीं कहाँ चला गया, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चाचा मिल जाएगा। फिर हम ये यहाँ पर अपने चाचा के सामने ये बता रहे होते हैं कि हम देखो यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे, हमें जाना कहाँ है। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं ना ये ऐसी खड़ी चढ़ाई है पूरी, मतलब ऊपर तक खड़ी ही चढ़ाई है ये। ऐसी खड़ी चढ़ाई होती जाएगी और हम ऊपर तक जाएँगे बिल्कुल। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, और यहाँ से फिर हम सोचते हैं चलो अब यहाँ तो आ ही चुके हैं, अब थोड़ा आराम फरमा लिया जाए। फिर हम एक जगह ऐसी देखते हैं जो एक नया पुल, अब हम रामबाड़ा से नीचे की साइड आ जाते हैं तो ये इधर की साइड एक नया पुल बन रहा है और ये एक पुल बना रखा है, यहाँ से रास्ता निकल रहा है। तो हम यहाँ बैठ के थोड़ा वीडियो शूट करने लगते हैं, क्योंकि भैया ये कहते हैं ना यादें तो कैप्चर करके जाना चाहिए। अब अगली बार जाएँगे, फिर अगली बार और यादें लेके आएँगे। मतलब ये चीज़ें देख के मन करेगा कि भई अब जल्द से जल्द बाबा के दर पे दोबारा जाना है। फिर यहाँ पर हम सब वीडियो शूट करने लगते हैं, फिर अपनी यात्रा हम कर देते हैं शुरू। अब ये खड़ी चढ़ाई पे हम चढ़ चुके हैं, फिर हमें एक रास्ता दिखता है। तो गुरुजी कहते हैं चलो इस शॉर्टकट रास्ते से चलेंगे। मैं कहा चलो जी, पर यहाँ पर जो होता है ना वो रास्ता, मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है कि इंसान को पता लगता है कि हम कैसे-कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। पर सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और रास्ते को उसी को चुनना चाहिए जो है रास्ता। पर कोई बात नहीं, हम भी चल देते हैं, पर ये मानते हैं कि रास्ते उन्हीं रास्तों पे जाना चाहिए। और यहाँ से देखिए ये सब नज़ारे हैं, वो उस जगह पे हम वीडियो बना रहे थे जहाँ पर पुल दिख रहा है आपको अभी थोड़ी देर पहले। अब ये खड़ी चढ़ाई है सीधी, यहाँ से हम खड़ी चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अब ऐसा है कि जो रास्ते हैं ना, जिन रास्तों को हमने अभी चुना नहीं है, वो इस वजह से नहीं चुना कि घोड़े खच्चर इतने ज़्यादा हैं कि बता नहीं सकते, कि वो इस तरीके से चलते हैं कि अगर किसी बंदे के टक्कर मार दें, गिर जाए बंदा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब यहाँ पर रात हो चुकी है, मैं चलते-चलते अब मेरी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब गुरुजी का मैं इसमें बहुत बड़ा रोल मानूँगा कि इन्होंने हिम्मत बनाए रखी हम सबकी, और इन्होंने मेरा भी बैग टाँग लिया कि तुम चलो, मैं तुम्हारा बैग टाँग के चलूँगा। फिर यहाँ पर फाइनली अब जो है बेस कैंप कहते हैं जिसे, वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। अब मतलब समझिए मंदिर थोड़ा ही दूर है हमसे, और धीरे-धीरे जैसे मंदिर पास आता जा रहा है ना, एक अंदर से सुकून मिलता जा रहा है, चलो हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पर चलते-चलते रात हो चुकी है, हम सवेरे से चले हुए अब रात हो चुकी है, पर थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। अब फाइनली हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कैंप। मंदिर के पास हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि इस टाइम जाने का कोई फ़ायदा नहीं, कि बाहर हो रही है बारिश। अब हम भगवान के पास जाएँगे सवेरे, अपने बाबा के आराम से दर्शन करेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे। हम ले लेते हैं सब कैंप, यहाँ पर घोड़े जी होते हैं, चाचा सो गया है, सभी लोग हो मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, तो सभी लोग करेंगे आराम। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, बोलो बजरंगबली की जय।